आज नागपुर के धर्मपेट स्थित लॉ कॉलेज चौक पर आम्बेडकरी महिला कृति समिति द्वारा अंबाझरी रोड पर संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा गरुड़ा कंपनी के बिल्डरों द्वारा गिराए जाने के विरोध को लेकर एमटीडीसी के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों का समावेश रहा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर बचाव कृति समिति की महिला विंग की मैं डॉक्टर सरोज अगलावे हूँ और हम 20 तारीख से अंबाझरी के वहाँ जो स्मारक है वहाँ पे मैंने धरना आंदोलन पे बैठे हैं। हमने इसके पहले भी बहुत प्रयास किए गवर्नमेंट तक पहुँचने का, कई नेताओं तक, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक, वहाँ तक हमने अपना निवेदन पहुँचाया है, लेकिन एमटीडीसी तक हमने निवेदन इसके बार 2 बार पहले पहुँचाया है, लेकिन वो कुछ भी हमारे वो निवेदन पे कुछ भी विचार नहीं कर रही है। और हमारी यही मांग है कि एमटीडीसी के जरिए से महाराष्ट्र शासन ने जो जमीन हमारे भवन की जो बिल्डर लोगों को दी है वो जमीन हमारी 20 एकड़ जमीन, उन्हें भवन की जमीन हमें वापस करनी चाहिए और उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने भवन बना के देना चाहिए। सरकार की यह जो दी हुई जमीन थी और सरकार ने ही जनता के पैसे से ये भवन बना के दिया था और अभी सरकार के इस भवन को यानी सरकार के माल मत्ता को अगर कोई तहस नहस करता है तो सबसे पहले उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, उसी बाबा साहब के सम्मानार्थ जो भवन बनाया गया था, ये भवन इन्होंने क्यों तोड़ा है और क्यों बिल्डरों को दिया है? इस भवन को अगर वो जीर्ण हो गया था तो उसकी डाग डुज्जी करना चाहिए था, उसे अच्छे से बनाना चाहिए था और उसी पे बहुजन समाज के छात्रों को स्टडी करने के लिए स्टडी सर्कल बनाना चाहिए था, वहाँ लाइब्रेरी लगाना चाहिए था। तो अलग अलग कारण देते हुए, जबकि महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी, उन्होंने दिया था, तो अगर वो जीर्ण हुआ था तो उसकी देखभाल करना भी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें बहुजन महापुरुषों का इतिहास मिटाना है। हम देखते हैं कि पुणे में भिड़ावाड़े में जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का आंदोलन चलाया था, आज वो इतिहास तहस नहस करके रख दिया है। क्या वो हमें दिख रहा है? हम उन्हीं की देन है कि हम महिलाएं पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं और आज यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सब कानून कायदे से हम लोगों को आगे जो इस सबसे पीछे रहने वाला जो समाज था मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए जो काम संविधान ने किया है, उनके नाम से भवन बना था। उसको और क्यों बना था? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दम्म दीक्षा ली, वो जग में बहुत बड़ी क्रांति है। खून का एक कतरा भी न बहते हुए वो क्रांति हुई है। तो तत्कालीन तब जो सरकार थी महानगर पालिका में, उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी क्रांति है, यह ऐतिहासिक क्रांति है। तो इससे हमारे देश का आज भी पूरे वर्ल्ड में भारत का अगर नाम है तो वो बुद्ध के वजह से है और उन्हीं के क्रांति के वजह से है। उस क्रांति के सम्मानार्थ अगर भवन बना के दिए तो इन्होंने उस भवन को क्यों तोड़े? और तोड़े हैं तो उन बिल्डरों के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और वो 20 एकड़ जमीन और वहाँ पे भव्य भवन बना के सरकार ने देने की सरकार की जिम्मेदारी है। जिस बिल्डरों ने तोड़े उन्हीं को बना के मांगना चाहिए, उनसे मुआवजा लेना चाहिए। इस मांग के लिए अभी तक के प्रशासन और शासन सोया हुआ है, क्योंकि एमटीडीसी जो है वो शासन का भाग है, प्रशासन का भाग है, तो वो भी सोया हुआ है। हम 25 दिन से 26 दिन 27 दिन हो गए वहाँ पे महिलाएं बैठी है धरना पर, फिर भी इनकी आंखें नहीं खोल रही।